हेलो स्टूडेंट, हमने एपीएस का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा था। अभी हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। देखो, यूपीएससी एपीएस प्रैक्टिस सेट 2। ठीक, पहले वाले में हमने 30 क्वेश्चन दिए थे आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब तैयार कर लिए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई एपीएस के लिए कोई दोस्त है तो उसको हमारा लिंक प्रोवाइड करें। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, उसमें से तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हमारा पर्पज है एपीएस को निकालना। उसके सिवा अगर और भी कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है तो इन क्वेश्चनों से बच के नहीं जाएगा। कुछ हमारे पास नोट्स हैं, उस नोट को पढ़वाएंगे हम आपको अभी कुछ दिनों बाद। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट और हमारे नोट्स, फिर आप कोई सी भी कंप्यूटर की कंपटीशन दे लेना, आपको 100% सफलता मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट हमसे लिंक है वो एपीएस में 50 में 50 नंबर सोल्व करें, सही से करें और अच्छा स्कोर करें। ठीक है, जो भी आपसे लिंक है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मैंने एक सेट दिया है, मैं काफी सारे आपको सेट दूंगा। ठीक है, और एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आपको उन सेटों में से मिलेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो, आज सेकंड सेट का हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी होती है? क्या बोला इसमें? मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी। तो पहला क्या है इसमें? बस, दूसरा स्टार, तीसरा रिंग, चौथा मेश। तो देखो, हमारा बस टोपोलॉजी क्या होती है? हमने एक वायर लगा दिया, इस टाइप से वायर डाल देते हैं कैसे भी, और उसमें हम क्या काम करते हैं, उसमें सिस्टम हम लगा देते हैं। तो उसको जब मल्टी पॉइंट कई जगह उसमें कनेक्शन किया, किसमें? इसमें क्या हमने? बस में। तो ये मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी होगी? बस टोपोलॉजी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? बस टोपोलॉजी। समझ गए ना बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी में क्या होता है, वायर से सारे सिस्टम को हम कनेक्ट करते हैं। तो जहां भी हमने सिस्टम को कनेक्ट हुआ, एक पॉइंट बन गया, दूसरे को कनेक्ट किया, दूसरा पॉइंट बन गया, इसलिए इस बस टोपोलॉजी को हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूनिट टू मेजर द प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर? अब कंप्यूटर की जब हम इसकी क्या नापते हैं, संपादन क्षमता, प्रोसेसिंग कैपेसिटी नापते हैं, तो उसकी यूनिट क्या है? देखो, पता तुम्हें भी है, अब तुम, लेकिन मैंने इसमें ये लिखा, अभी देखो तुम ही बताओगे सब क्या है? MIPS। क्या है ये? MIPS से दूसरा क्या है? सेकंड। तीसरा क्या है? बार। चौथा क्या है? MIS। ठीक है, तो कौन सी होती है हमारी इसमें कंप्यूटर में क्षमता नापने की? ये होती है MIPS। ठीक, तो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा हमारा? MIPS इसकी जो यूनिट होती है, उसमें हम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्षमता को नापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड वाला क्वेश्चन है, व्हिच इज द लाइन इन ALU ऑफ CPU? मतलब CPU की ALU में क्या रहता है? तो पहला क्वेश्चन है रैम स्पेस। रैम स्पेस कभी नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि वाइट स्पेस नहीं रहता। क्या रहता है? जो CPU की ALU में आता है, CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें क्या रहता है हमारा? CPU की ALU में कौन सा रहता है? रजिस्टर। क्या रहता है हमारा? रजिस्टर। रजिस्टर में भी एक ना एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। ठीक है, तो इसे सही से तैयार करना, हमारा क्या रहता है? रजिस्टर रहता है। चौथा हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो यूजर को कंप्यूटर में जानकारी डालने की अनुमति देता है। तो आप देखिए कौन सा होगा? पहला क्या आंसर है हमारा? आउटपुट डिवाइस। क्या आउटपुट पर यूजर को डालने की अनुमति देता? नहीं देता। ठीक है, दूसरा क्या हमारा? मॉनिटर। तीसरा क्या हमारा? CPU। चौथा क्या हमारा? नन। क्या जानते हो? मतलब कंप्यूटर को जो हम डाटा दे देते हैं, किसके द्वारा देते हैं? क्या आउटपुट डिवाइस के द्वारा देते हैं? नहीं, इसमें तो हम रिजल्ट शो करते हैं। तो जैसे आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस, इसमें भी नहीं होगा। CPU क्या हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो क्या होगा इसमें? नन हमारा ऑप्शन इसमें होएगा। ठीक है, नन। अगर यहाँ पर कीबोर्ड होता तो हम कीबोर्ड को इसमें ऑप्शन लगा देते। ठीक है, क्योंकि हम किसके द्वारा कंप्यूटर को डाटा देते हैं, वो हमारी इनपुट डिवाइस होती है, ना कि हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, टच पैड इज ए गुड
अल्टरनेटिव टू द माउस इज एन एग्जांपल। टच पैड माउस का एक अच्छा विकल्प है, यह इसका एक उदाहरण है। तो क्या है टच पैड में? अब देखो पहला क्या हमारे पास भाई ये बात, तो टच पैड क्या होता है? एक दे दिया सॉफ्टवेयर, दूसरा दे दिया प्रिंटिंग डिवाइस, तीसरा दे दिया काउंटिंग डिवाइस, चौथा दे दिया टेम्पररी डिवाइस। सॉफ्टवेयर सभी जानते हैं, एप्लीकेशन के कलेक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रिंटिंग जो प्रिंटिंग करती है उसे प्रिंट डिवाइस कहते हैं। तो जैसे तुम्हारा माउस हुआ, टच पैड हुआ, जॉयस्टिक हुई, ये क्या चीज है? ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के काम में आती है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के काम आता है उसके क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। टच पैड से भी हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है? क्या है? द वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENAI। ENAI हमारा विश्व का इलेक्ट्रॉनिक पहला कंप्यूटर है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, पहला सुपर कंप्यूटर कौन से साल में आया था? सबको याद होना चाहिए, पहला सुपर कंप्यूटर कौन से साल में आया था? तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? CRAI फर्स्ट होता है जो हमारे वर्ल्ड का है। ठीक, तो पहला सुपर कंप्यूटर देखो इसमें 1976, 1981, 1972, 1991, इन चारों में से पहला जो हमारा सुपर कंप्यूटर आया था 1976 में हमारा पहला सुपर कंप्यूटर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, आजकल सबसे अधिक यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? सब जानते हैं कि भाई इनपुट डिवाइस हमारी आजकल सबसे यूज होने वाली, क्या बोला? इनपुट डिवाइस। क्या मदरबोर्ड है? नहीं है। भाई CPU नहीं है। सेमीकंडक्टर। इनपुट डिवाइस कौन सी है? भाई कीबोर्ड है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी? हमारी कीबोर्ड है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? हमारा फोर्थ हुआ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस जो सही पेन का यूज करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है, ये आउटपुट डिवाइस that produce high quality graphics using the correct pen। अब इसको देखना है, हाई क्वालिटी का बनाना है हमें। तो पहला क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जानते हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? जो डॉट डॉट करके वर्ड को कैरेक्टर को बनाता है उसको हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट वाले क्या होता है? प्लॉटर। प्लॉटर में जो हमारी फ्लैक्सी बनती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको जिसमें फ्लैक्सी बनती है वो होता है हमारा प्लॉटर। तो हाई वाला क्या होता है हमारा? कौन सा होगा हाई वाला? प्लॉटर। तो क्या कहेंगे इसमें? प्लॉटर एक ऐसा है जिसमें हमें हाई क्वालिटी की इनमें से, ये ध्यान रखना, इनमें से जो ऑप्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा देखो, CPU एक विशेष हाई स्पीड की मेमोरी में बार-बार यूज किया गया निर्देश, मतलब निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन डाटा को नियोजित करता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या है? रजिस्टर कहा जाता है? नहीं। क्या है? हाई स्पीड की मेमोरी को बार-बार, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है तो तुम्हें पता वो बोला क्या? हमारी कैश मेमोरी। बार-बार कौन सा यूज करता है? कैश मेमोरी को यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारा, सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? ऑप्शन में देख के बताते हैं कौन सी है। तो हमारे नोट्स में ये क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, भाई हम लिखवाते हैं कि कौन सी विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। मेश टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका प्रत्येक कंप्यूटर किसी ना किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। अब बस टोपोलॉजी में क्या भाई एक बार डाल दिया और उसको सिस्टम कनेक्ट कर दिया तो वायर अगर हमारा कर दिया तो हमारा टोपोलॉजी बेकार है। तो जैसी बस टोपोलॉजी वैसी रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग में उस वायर को लीनियर में डाल के ना सर्किट के रूप में उसे डाल देते हैं, है तो एक ही वायर, उसमें भी यही प्रॉब्लम रहती है। और क्या हमारी स्टार टोपोलॉजी में बीच में एक हब रख देते हैं। कैसे करके? जैसे हमने यहाँ पे बीच में हब रख दिया, हब से सिस्टम हमने कनेक्ट कर दिए इधर को, ये सिस्टम हमारे, तो स्टार टोपोलॉजी है। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है? भाई हब खराब हो गया तो मेरा नेटवर्क खराब हो गया। लेकिन मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक मेश में क्या होता है? भाई ये प्रत्येक कंप्यूटर है, जैसे ये 4 कंप्यूटर है हमारे, तो ये 4 है, तो उसमें कैसे कनेक्ट होते हैं? ये इधर से कनेक्ट होगा, ये इधर, चारों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी हमारी मेश मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यार टेलीफोन लाइन में से कौन सा नेटवर्क का यूज किया जाता है? जो टेलीफोन लाइन होती है सबको पता है कौन सा किया जाता है, कौन सा किया जाता है? WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। टेलीफोन लाइन में
वाइड एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीटीपी स्टैंड फॉर का मतलब इसकी फुल फॉर्म आता है क्वेश्चन, ये भी सही से। तो जो हमारा डीटीपी स्टैंड फॉर क्या होता है, ध्यान, पहला है डेस्कटॉप प्रिंटिंग, दूसरा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तीसरा है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो इसका सही ऑप्शन होता है डी में डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कौन सा ऑप्शन हमारा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 14 क्वेश्चन आएगा, इन नोटपैड फाइंड और रिप्लेस शॉर्टकट की, नोटपैड में फाइंड और रिप्लेस की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, इसको करना है फाइंड और रिप्लेस। तो फाइंड रिप्लेस, अच्छा एक बात, नोटपैड हो या भैया तुम्हारा वर्ड पैड हो या तुम्हारा वर्ड हो, सबकी तो यही रहेगी फाइंड और रिप्लेस। तो क्या होती है, सबको याद होगी, क्या होती है भाई, कंट्रोल आर क्या होता है, राइट एलिमेंट होता है, और भैया कंट्रोल एफ क्या होता है, फाइंड होता है, और कंट्रोल प्लस एच क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे हम कंट्रोल एच करेंगे तो फाइंड रिप्लेस आ जाएगा, और कंट्रोल एच सबको पता होता है भैया सेव की होती है। तो ये ऑप्शन जो हमारा लगेगा कंट्रोल प्लस के एच, इसमें हमारा ये लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा, सही से देखो, बूटिंग इज ए टर्म यूज्ड टू डेनो, बूटिंग एक शब्द है जिसका प्रयोग निरूपित करने के लिए किया जाता है। बूट जानते हो क्या होता है, बूट का मतलब होता है सिस्टम को रेडी करना इंस्ट्रक्शन लेने के लिए, ये होता है बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस ये होती है, जैसे हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम एकदम से ऑन नहीं होता, थोड़ा टाइम लेता है 1-2 सेकंड का, तो उसमें वो क्या होती है, बूटिंग प्रोसेस होती है। हमारे जो प्रोसेसर है उसका वो तैयार होता है कि तुम डाटा दो और आंसर तुम्हारे सामने आ जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, लोडिंग ऑफ द ओएस प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क टू मेमोरी, मेमोरी में डिस्क से प्रोग्राम को ओएस पे लोड करना। ठीक है, ध्यान रखना, ये होता हमारी बूटिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो, इन द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम FIFO, FIFO का मतलब क्या होता है, FIFO बोलते हैं सर, FIFO का मतलब क्या होता है हमारा, जानते हो तुम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला क्या होता है हमारा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है हमारा FIFO। पहला ऑप्शन होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे ये इसमें पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखना FIFO आ जाता है, डाटा स्ट्रक्चर में यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 देखो, किस मेन्यू में मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज बैकग्राउंड, पेज इंडेंट होते हैं। अब भाई देखो, जब वर्ड पढ़ते हैं हम तो पहली बात देखना कितने मेन्यू होते हैं वर्ड में, 7 मेन्यू होते हैं। अब सातों का तुम्हें क्रम से ध्यान होना चाहिए कि कौन सा मेन्यू क्या है और किस मेन्यू में क्या आता है। एक तो क्वेश्चन इसमें से आपको मिल सकता है, बाद में इस क्वेश्चन की नहीं कर रहा हूं कि वहां पे यही आएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको रेडी होना चाहिए। मैं बोलूं भाई वाटर मार्क कहां आएगा, एंड नोट, फुट नोट कहां कौन से मेन्यू बार में आएंगे, हेडर फुटर तो इस मेन्यू बार में आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको सिस्टम पे बैठकर तैयार करनी है कि कौन सा मेन्यू कौन से बार में आएगा। फिलहाल मैं इस वाले क्वेश्चन से आपको बता देता हूं कि किस मेन्यू में मार्जिन, मार्जिन क्या होती है आप जानते होंगे, मार्जिन खाली स्पेस को हम मार्जिन कहते हैं। जैसे ये खाली स्पेस चल रहा है इसको मार्जिन कह सकते हैं, अगर लेफ्ट में चल गया होता है तो लेफ्ट मार्जिन कहते हैं, अगर राइट में स्पेस होता है हमारा तो राइट मार्जिन कहते हैं। ऐसे अगर ऊपर है तो टॉप मार्जिन, नीचे है तो लेफ्ट मार्जिन, खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, मार्जिन। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होता है, आपको पता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, ठीक है, और पेज का बैकग्राउंड और पेज इंडेंट, जो इंडेंट दिया जाता है उसमें भी हम ये बताता है कि कौन सा है। तो इसमें हमारे ये जो सारे ऑप्शन होते हैं किसमें होते हैं हमारे, देखो पेज लेआउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये आता है हाउ मनी मैक्सिमम लाइन कवर फ्रॉम द ड्रॉप कैप इन एमएस वर्ड, मतलब कितनी मैक्सिमम ड्रॉप कैप से अधिकतम कितनी लाइन कवर होती है, ड्रॉप कैप से कितनी लाइन कवर होती है। तो कितनी लाइन कवर होती है हमारी, जानते हो आप कितनी लाइन कवर होती है, आप देखो द ड्रॉप कैप से मैक्सिमम कितनी लाइन कवर होती है, तो कितनी लाइन होती है, 10 होती है। और बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता है कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट होती है हमारी कितनी होती है, 3 होती है, और मिनिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट देखो, ठीक है, एमएस वर्ड में हाइफोनिक विकल्प किसके अंतर्गत उपलब्ध होता है। अब ये बताओ किसके अंतर्गत होता है, कि भाई ये बताओ ये हाइफोनेशन ऑप्शन किसके अंतर्गत
आता है। तो पहला ऑप्शन देखो हमारा व्यू के अंतर्गत आता है, दूसरा होता है इंसर्ट के अंदर आता है, तीसरा होता है हमारा मार्जिन के अंदर आता है, चौथा हमारा होता है पेज लेआउट के अंदर आता है। ठीक है, तो हाइफिनेशन जो ऑप्शन होता है हमारा किसके अंतर्गत आता है, पेज लेआउट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ चेंज द फॉन्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्या करना है, चेंज के लिए फॉन्ट को चेंज करना है तो कौन सी कमांड होती है, तो सबको पता है ये तो फाइंड होती है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से एफ चेंज हो, हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाता है। क्या कमांड होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के एफ। है क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ए नॉट ए सर्च इंजन। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, आपको पता है सर्च इंजन क्या होते हैं, जिसमें हम सर्च करते हैं। आप कहते हैं जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सर्च इंजन होते हैं। तो कौन सा सर्च इंजन नहीं है, पहला क्वेश्चन क्या है, ओपरा। ओपरा तुमने सुना होगा, तो ओपरा क्या होता है, तुम ये बताओ। ब्राउजर होता है, तो सर्च इंजन का तो सवाल है बिंग, गूगल, याहू, ये सब जानते हैं। तो पहला हमारा ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ब्राउजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज लॉन्च इन। इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन से सन में लॉन्च हुआ था, तो कौन से सन में होता, 1995 में आईई आया था, जो आईई के नाम से जाना जाता है, 1995 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम स्लाइड इन हैंगआउट। हैंगआउट में जो हम स्लाइड बनाते हैं पावर पॉइंट में, कितनी स्लाइड रखते हैं, मैक्सिमम कितनी आती है हमारी, 2 तो होती नहीं है, 3 भी होती, 4 नहीं होती, कितनी होती है हमारी, 9 स्लाइड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का कौन सा तरीका होता है। तो पहला देखो, हमें स्लाइड शो कर रहे हैं, उसमें तरीका दिखाना है, तो क्या होगा, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड मास्टर, स्लाइड आर्ट, नोट मास्टर। तो जब हम उसको स्लाइड शो में स्लाइड का तरीका बदलेंगे तो जो इफेक्ट डलता है हमारा, स्लाइड ट्रांजिशन से इफेक्ट हमारा पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमएस पावर पॉइंट में स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी का, एमएस पावर पॉइंट हो, एमएस वर्ड हो, एक्सेल हो, सब में स्पेलिंग चेक करने की कौन सी कमांड होती है हमारी, F7 कमांड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायरस कैन बी। वायरस क्या होता है, एक वायरस होता है, वायरस है क्या, वायरस हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ये क्या काम करता है, देखो हमारे यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज द वर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू। सीपीयू की जो वर्ड लेंथ होती है उसको बढ़ा भी सकता है, उसको घटा भी सकता है। ठीक है, अब तो स्टील सीपीयू टाइप, सीपीयू का टाइम थोड़ी ना चुरा देगा, स्टील हार्ड डिस्क स्पेस ये भी नहीं कर सकता है, ना नो बाबा। यानी कि सीपीयू की जो वर्ड लेंथ होती है उसको बढ़ा सकता है, उसको घटा सकता है। ये हमारा 26 का पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक कंप्यूटर वायरस है, मैंने बोला अभी बोला था कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट देखो, पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बिट डज इन आईपी एड्रेस कंटेन। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, सभी जानते हैं 32 बिट्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, एक आईपी एड्रेस में 32 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सिस्टमैटिकली प्रोसेस सॉल्विंग एन इशू इज नोन एज। किसी मुद्दे को सुलझाने की व्यवस्था प्रक्रिया कहलाती है ट्रप। ये देखिए क्या लिखा है, ट्रुथ शूटिंग, ट्रुथलेस शूटिंग। तो ट्रुथलेस शूटिंग ही किसी मुद्दे को सुलझाने की प्रोसेस हमारी होती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट स्टार्टेड एट। अब इंटरनेट क्या, कहां से स्टार्ट हुआ था, तुम जानते हो इंटरनेट कहां से हुआ था, अमेरिका डिफेंस कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था। और इंटरनेट का जो वर्जन आया जिसको हमने इंटरनेट कहा, वो क्या होगा, हमारा आर्पानेट होता है। और कौन से सन में हमें इंटरनेट मिला, 1969 में वर्ल्ड वाइड में इंटरनेट का आर्पानेट को इंटरनेट कहा गया था। तो ये क्वेश्चन है हमारा, नेटवर्क, इंटरनेट स्टार्ट नेटवर्क फॉर डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, ये इसका पहला ऑप्शन है। कौन से सन में आया था, अगर आपको से कोई पूछे तो 1969 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेट हमारा कंप्लीट हुआ, इसमें हमने 30 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, सभी अपने दोस्तों को एक दूसरे को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं परसों को एक वीडियो 30 क्वेश्चन की ओर दूंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को लगा करो, उसके बाद आंसर देखा करो। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो आपको मिलती रहे। जब तक कोई यूपीएस का एग्जाम नहीं होगा आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि जितने भी क्वेश्चन है सभी हमारे पीडीएफ में से
फंसेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और नोट्स और एक्स्ट्रा है हमारे पास, उन्हें वो तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।